अच्छा, तो फिर क्या ये बात सही हुई? इमरान इस्माइल साहब, आप इसके ऊपर अगर कुछ बेहतर बता पाए हमें, क्योंकि उस वक्त आप बड़ा एक कलीदी हिस्सा थे पीटीआई का। क्या पीटीआई उस वक्त, मतलब प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त कोई सपोर्ट था या आशीर्वाद था, इस वजह से स्ट्रीट मूवमेंट इस कदर कामयाब हुआ करती थी? और अब आपने अतर काज़मी साहब को सुन लिया कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि ईद के बाद पीटीआई किसी भी तरह से कोई जान पकड़े। तो प्रॉब्लम वही है कि वो एक सपोर्ट नहीं है जो पहले हुआ करती थी। बिस्मिल्लाह। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो हमेशा ऑपोजिशन ही करती है, जाहिर हुकूमत तो करती नहीं। हम्म। और ऑपोजिशन जब भी करती है उसे एक सख्ती का सामना करना पड़ता है, पुलिस का, लाठीचार्ज का, शेलिंग का। और ये जो भी पॉलिटिकल वर्कर्स आपके पास बैठे हैं, उन्हें पता है कि उसको मैनेज किया जाता है बातचीत के जरिए या अपनी हिकमत अमली के जरिए कि किधर से आना है, किधर जाना है। और वो एक चार्ज एटमॉस्फेयर बनाया जाता है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाके अपने वर्कर्स को चार्ज करना पड़ता है। और उनके भी दुख दर्द को सुनना पड़ता है, उनके साथ चलना पड़ता है। उनको एश्योरेंस होती है कि अगर उनके ऊपर कोई तकलीफ आई तो पीछे आप संभालने वाले हैं। हम्म। उसके बाद जाके कोई मूवमेंट बिल्डअप होती है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई की मासेस में सपोर्ट तो बेनतहा है। आज भी पाकिस्तान में पीटीआई से ज्यादा पॉपुलर जमात कोई नहीं है। अगर कोई, ये मेरे दोस्त जो बैठे हैं, दोनों बहुत जीरक नजर रखते हैं सियासत के ऊपर और जानते हैं इस चीज को कि आज भी इमरान खान से ज्यादा या पीटीआई से ज्यादा पॉपुलर जमात नहीं है कोई। दिस इज अ फैक्ट। कोई हम्म। इनकार करे तो करे। लेकिन उसके बावजूद पीटीआई एक मैस मूवमेंट क्यों नहीं जनरेट कर पा रही? हम्म। वो उसकी वजह ये है कि पीटीआई इस वक्त एक गलत लीडरशिप के हाथ। वो लोग जिन्होंने 8 महीने हुए हैं, 7 महीने हुए हैं, साल हुआ है पीटीआई ज्वाइन किया है, वो असेंबली में भी चले गए हैं पीटीआई के। वो करता धरता भी बन गए हैं। उन्होंने कोई जिंदगी में काउंसिलर का इलेक्शन नहीं लड़ा और अब डायरेक्टली वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के को लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। ना वो वर्कर्स को जानते हैं, हम्म। ना उन्हें पॉलिटिकल दाव पेच आते हैं, ना वो कोई ऑपोजिशन की एक अच्छा, इमरान अलायंस साहब, एक अर्ज है आपसे। जनरेट। जब हम यही सवाल उनसे उठाते हैं और जो पीटीआई के रैंक्स में जब वो आपकी ये तमाम गुफ्तगू, चूंकि आप हमेशा ये इजहार ख्याल आप वक्तन फवक्तन करते रहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, आप हैं, फवाद साहब हैं, जितने भी एक्स पीटीआई कैडर्स हैं, वो हमेशा ये बात करते हैं कि आप तमाम तो छोड़ गए थे जब 9 मई और वो सारी मुश्किलात आई, तो फिर किसी ने तो आना था ना पार्टी को संभालने। तो वो तो उल्टा और क्रेडिट क्लेम करते हैं कि हमारे हमारे ऊपर तो और ज्यादा आप इस पे शाबाशी दें कि हमने मुश्किल हालात में पार्टी संभाली। नहीं नहीं, देखें, दो चीजें हैं। एक तो मैं अपने आप से कंपेयर कर ही नहीं रहा उनको, मेरा कंपैरिजन हम्म। उनसे बनता नहीं। मैंने 30 साल दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मैं पाक पीटीआई बनाने वालों में से था। जी, हमारे ऊपर दुरुस्त। जो गुजरी वो हम जानते हैं। ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने 1 मिनट भी जेल में नहीं गुजारा, जिनके ऊपर कोई सख्ती नहीं हुई, कोई डंडा नहीं हुआ, कोई मुक्के ठुड्डे नहीं पड़े उनको, कोई उनके कारोबार बंद नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। हम्म। उन्होंने वो सख्तियां देखी ही नहीं। इन्होंने तो नरमिया नरमिया हलवा ही हलवा देखा है। तो इनको क्या मालूम कि कोई मूवमेंट क्या होती है, पार्टी कैसे बनाई जाती है, क्या। तो मैं तो कंपैरिजन कर ही नहीं रहा, मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रहा कि आप मुझे क्या दे दे। हम्म। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो पीटीआई में इस वक्त एग्जिस्टिंग वो लोग मौजूद हैं जो शुरू से पीटीआई के साथी थे। आतिफ खान है, शाहराम तरक्की है, असद कैसर है, हम्म। बहुत सारे लोग हैं, सैफ, बैरिस्टर सैफ हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप नाम लेते जाएं वो सारे हैं। फिर हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं इस वक्त जेलों में हैं, जो कोट लखपत जेल के अंदर मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी हैं कि ये किसी आदमी में क़यादत हो, वो शाह महमूद कुरैशी से मशवरा करने क्यों नहीं जाते? वहां तो कोई इमरान खान की तरह पाबंदी तो नहीं लगी हुई कि वहां नहीं मिल सकते। जी वहां जी जी। बेगम यास्मीन राशिद है, उमर सरफराज चीमा है, वहां पे मियां महमूद रशीद है, चौधरी चौधरी साहब हैं। तो हम्म। वो कोई भी नहीं चाहता उनसे बात करने, ये सारे भूल ही गए। असल में मुझे ये लगता है कि यहाँ पे कोई ख्वाहिश ही नहीं नजर आती कि जिसमें इनको, इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसी रहनुमा को बाहर निकाला जाए। अली अमीन गंडापुर एक ताकतवर शख्स है पीटीआई के अंदर। हम्म। वो एक स्ट्रेंथ रखता है, वर्कर्स को जानता है। सो मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ कि इनमें से कोई भी लीडरशिप के काबिल था जो पार्टी के मिजाज को जानता है, जो वर्कर्स को जानता है, वर्कर्स के दुख दर्द को जानता है, घरों तक यानी जाता उन है। लोगों को आप पार्टी फरमा रहे के हैं कि मीडिया चांस खुद ही नहीं दिया जा रहा, जो अभी लोग हैं वो इन अफराद को, जो आपके एक्स कॉलीग्स थे पीटीआई में, इनको चांस नहीं दिया जा रहा, वरना मे भी वो कुछ बेहतर कर सकते थे। महबूब खान हाँ। अजय साहब को खान साहब ने ऑपरेशन लीडर बनाया। उन्होंने बनते ही उन्होंने कहा कि जी मेरा तो ये टारगेट ही नहीं है कि इमरान खान को रिलीज कराएंगे, तो बाकी क्या, आप क्या हम्म। क्या करने आए थे बाकी। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी गलती है
पीटीआई की कि उन्होंने अपने लोगों पे भरोसा नहीं किया और वो लोग बाहर से लेकर आए जिनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, इसी वजह से मास मूवमेंट जनरेट नहीं हो पा रही। अदरवाइज पीटीआई से बड़ी मास मूवमेंट जनरेट करने की ताकत आज पाकिस्तान में किसी सियासी जमात की नहीं। इंटरेस्टिंग। तो इमरान साहब ने इस हवाले से एक एफर्ट की थी, आप तमाम ने मिलकर जो नेशनल डायलॉग का एक आपने सिलसिला चलाया था। इमरान साहब, आई रिकॉल अतर साहब आप भी थे गालिबन, उसकी मैं गया था पहली जो मीटिंग थी। जी जी तो बिल्कुल। फिर वो आगे कहाँ बढ़ा, और उस सिलसिले में फवाद साहब हों, ख्वाह आप तमाम हों, आप भी हैं, महमूद मौलवी, आप सब तमाम एक हमारे प्रोग्राम में बात कर गए हैं कि आप लोगों के उस दौरान राब्ते भी हुए हुकूमती वुज़रा से और तमाम जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार ख़ास तौर पर है। क्या इस्टेब्लिशमेंट से भी सर कोई राब्ते हुए थे? मतलब बड़ा एक मेरा आपसे कैंडिड सवाल है, खुला सवाल है, उस वक्त कोई राब्ता हुआ था और क्या वो सिलसिला उस वक्त के बाद आगे बढ़ा है या वहीं रुक गया है? हाँ जी, हमारे बिल्कुल राब्ते हुए, हुकूमती अरकान से भी राब्ते हुए, बड़े सीनियर लेवल पे हमारे राब्ते हुए, और हुकूमत ने ख्वाहिश का इजहार किया और उन्होंने अप्रिशिएट किया इसको कि जी आपने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। और इनफैक्ट हमारी जो पीटीआई की जो जेन्युइन लीडरशिप, मैं उनको कहता हूँ, जो मैंने आपसे नाम लिए, उस तरह के लोगों से जो हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो वो सारे इंक्लूडिंग दोज पीपल इन कोट लखपत जेल, वो सारे इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक थे कि जनाब डायलॉग ही वाहिद रास्ता है आगे कोट बढ़ने लखपत तो का। खैर कई मरतबा खत वगैरह भी लिख चुके हैं। जी जी जी, इससे हमें नुकसान हुआ है। सो उसके बाद हमने कोशिश की इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी रब्ता करने की, और हमारे राब्ते हुए भी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई हमें अब तक ऐसा ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है कि वो ख्वाह हैं बातचीत करने के। कोशिश हम आज भी कर रहे हैं, मुलाकातें अब भी हमारी होती हैं, हुकूमती अरकान से भी हमारी। ये थोड़ा रमजान में गैप आ गया, लेकिन रमजान के बाद इंशाल्लाह दोबारा से इसको रिवाइव करेंगे कोशिश को। हमारी तो यही कोशिश है कि पीटीआई, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत और जो भी ऑपोजिशन जमाते हैं, वो लोग बैठकर कोई हल निकालने की कोशिश कर लें। उसमें बेशक उस डायलॉग में हम ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम इमरान खान की रिहाई, ये सारे मामला, पाकिस्तान में पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को नीचे लाना, सियासी असीरों को की रिहाई, वर्कर्स रुल गए बेचारे। अगर आप जाके देखें कोर्टों में जब तारीख लगती है तो जो वर्कर आते हैं उनके पैरों में चप्पल नहीं होती, और वकील तो उनको किसने करके देना है, पीटीआई वालों को तो खबर ही नहीं है कि उनके बंदे कितने अंदर हैं। सो एक बड़ी अफरा तफरी की सूरत हाल है। बहरहाल इमरान साहब, आपने ये एक अहम पहलू बहुत मेरे हिसाब से आपने हाईलाइट किया है कि आपने ये फरमाया कि मैं इसलिए दोबारा दोहरा रही हूँ ताकि क्लैरिटी के साथ एक बात रजिस्टर हो। आपने ये फरमाया कि उस पूरी एफर्ट, रिकन्सिलिएटरी एफर्ट के दौरान आपने ये डिड्यूस किया कि इस्टेब्लिशमेंट अभी भी मूड में नहीं है किसी भी तरह से पीटीआई के कैडर से बात करने के। इज दैट करेक्ट? ये बात सही है? जी, मेरी तो जो आखिरी मेरी मुलाकात या बातें हुई, उससे मुझे यही तासुर मिला। तासुर क्या मिला, मुझे क्लियरली उन्होंने कहा कि हमारा कोई इरादा नहीं है बात करने का, आपको बात करनी है तो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बात करें।